तो गाइस एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेमलिन को देखते हैं जो कि रूडो की पीठ पर अपना मंत्र ड्रॉ कर रहा होता है और फिर वो क्लीनर्स के सभी मेंबर्स की बॉडी पर भी अपना मंत्र ड्रॉ कर देता है, जिसकी वजह से अब इन सब के ऊपर एक मैजिकल स्पेल बन जाता है और अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ये लोग कैनवास टाउन के बाहर आते हैं तभी हम उन्हीं दो लोगों को देखते हैं जो अंदर नहीं आ पा रहे थे और तभी वो मेयर से कहते हैं ये क्या हो रहा है मिस्टर मेयर, आप वो पेन ऐसे ही किसी अरे गहरे को नहीं सौंप सकते। वो पेन किसी काबिल बंदे के हाथ में जाना चाहिए। यहाँ सभी लोग जानते हैं कि परफेक्ट आर्ट कॉन्टेस्ट मैंने ही जीता था। भूलिए मत, बहुत सारे लोगों की मुझसे उम्मीदें थी कि मैं नया स्पेल कास्टर बनूंगा, इसीलिए मैं खुद यहाँ तक आया और आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कैनवास टाउन का लेवल गिर चुका है, आप भूलिए मत, सबसे बेहतर आर्टिस्ट मैं हूँ। तभी मेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी मेयर कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम्हारे इस घटिया रवैये की वजह से तुम शहर में दाखिल नहीं हो सकते। हमें ऐसे ढोंगी नहीं चाहिए जो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं और जिन्हें सिर्फ शोहरत चाहिए। ये बात दिमाग में बैठाओ और यहाँ से निकलो, तुम्हारे सड़े हुए चेहरे नहीं देखने। तभी इंजन बताता है कि मेयर सर जब गुस्सा हो जाते हैं तो सबकी डर के मारे फट जाती है और फिर इंजन और उसकी पूरी टीम मिस्टर मेयर और रेमलिन को बाय बोलकर वहाँ से चले जाती है। तभी रास्ते में रूडो इंजन से पूछता है कि क्या हम वापस क्लीनर्स हेडक्वार्टर जा रहे हैं, जिस पर इंजन कहता है कि हाँ, तुम्हारा फुल फेस जो लेना बाकी है अभी, पर वहाँ जाने से पहले तुम्हारे लिए एक ट्रीट ले लेते हैं। जिस पर रूडो कहता है ट्रीट, और फिर हम देखते हैं कि इंजन रूडो को एक कचरे से भरी जगह पर ले जाता है, जो देखकर रूडो एकदम पागल हो जाता है। तभी इंजन कहता है कि तुम्हें जो पसंद आए तुम यहाँ से वो ले सकते हो, यहाँ कोई ट्रैश बीस्ट नहीं है। तभी रूडो उस कचरे के ढेर में डुबकी लगा देता है, जो देखकर इंजन कहता है कि अरे ये तो सच में इन चीजों का दीवाना है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लीनर्स हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और तभी वही क्लीनर जो इन सब के लिए इनके फुल फेस और इनके कपड़े तैयार करता है, वो बोलता है कि तो दोस्तों मास्क तैयार है। लेकिन तभी रूडो इसे देखकर कहता है कि अब ये कौन है, जिस पर इंजन बताता है कि यह है ऑगस्ट, ये क्लीनर्स के गियर बनाने का काम करता है और इसे देखकर लगता है कि इसने तुम्हारा फुल फेस बना लिया है रूडो। जिस पर ऑगस्ट कहता है हाँ मैंने बना लिया है, एकदम परफेक्ट बना है, हमें मिलने का वक्त नहीं मिला था इसलिए मैंने सोते हुए इसका माप ले लिया, इसलिए फिट हो जाना चाहिए। इंजन और सैम्यू ने मुझे इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया था, इसलिए मैंने उसे कूल बनाने के लिए उसमें अपनी कुछ चीजें डाल दी। तभी रूडो कहता है एक मिनट रुको, तुमने मेरा माप लिया था जब मैं सो रहा था? तभी अगस्त कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुमने अपना दरवाजा लॉक नहीं किया था। और ये सुन के रूडो गुस्सा हो जाता है, पर तभी वहाँ पे अगस्त की छोटी बहन आ जाती है और वो अगस्त से ये सब हरकतें करने के लिए मना करती है। और तभी रूडो कहता है कि ओह तो ये दोनों भाई बहन है। और तभी हम सभी क्लीनर्स को नोमैंस लैंड में जाने के लिए तैयारी करते हुए देखते हैं, पर तभी इंजन रूडो से कहता है कि सुनो रूडो, जरा अपना चोकर उतारो। और तभी सब अपने हाथ की उंगली को काटने लगते हैं, जो देखकर रूडो कहता है कि ये तुम सब क्या कर रहे हो? तभी इंजन कहता है कि अब अपना चोकर आगे करो और फिर सब लोग अपना खून रूडो के चोकर पर लगा देते हैं। तभी इंजन कहता है कि याद रखना रूडो, चोकर एक कम्युनिकेटर जैसा होता है, बिल्कुल किसी फोन की तरह, जिससे तुम उन लोगों से बात कर सकते हो जिसके साथ तुम्हारे खून का लेन देन हुआ हो। तभी रूडो पूछता है तो इसीलिए ग्राउंड के सभी लोग इसे अपने गले में पहन कर रखते हैं। तभी रूडो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है, कहीं ये गिवर्स वाली ताकत तो नहीं? तभी इंजन कहता है कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमें भी थोड़ा तुम्हारा खून चाहिए होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नो मैंस लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे क्लीनर्स पहुंच जाते हैं और इनके आते ही ट्रैश बीस्ट भी आ जाते हैं। तभी रूडो उन ट्रैश बीस्ट पर हमला करने के लिए चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रेडर्स को देखते हैं, जहाँ पर उनका बॉस जैवर से कह रहा होता है कि वो नो मैंस लैंड में है। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और तभी हम स्कॉर्पियन से दिखने वाले ट्रैश बीस्ट को देखते हैं और वो सब क्लीनर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन सभी ट्रैश बीस्ट एक एक करके मारे जाते हैं। और तभी हम रूडो को एक ट्रैश बीस्ट से लड़ते हुए देखते हैं और इस बार रूडो ने अपना वाइडल इंस्ट्रूमेंट एक कीबोर्ड को बनाया था, जिससे वो कुछ वर्ड टाइप करता है और वो वर्ड उस ट्रैश बीस्ट की बॉडी में घुस जाते हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी रूडो को एक लड़की दिखाई देती है जिसने कोई भी मास्क नहीं पहना था और वो लड़की
कहती है कि ये लो मैं आ गई, तुम सभी लोग यहाँ पर अमो से मिलने के लिए आए हो ना। गाइस इस लड़के का नाम अमो होता है। तभी एंजिन अपनी टीम से कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जिस पर जंगा कहता है कि उसका मिलना इतना आसान नहीं। तभी एंजिन कहता है जो भी हो मुझे इससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, हमें इससे रास्ता पूछना चाहिए। तभी रियो उस लड़की जिसका नाम अमो है उससे कहती है कि हे क्या तुम वही हो जिसने स्पेयर से लोगों को आते जाते देखा है। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ वो मैं ही हूँ। तभी लड़की इन्हें अपने घर पर चलने के लिए कहती है और ये सब लोग उसे घर पर चले जाते हैं। और तभी हमें एंजिन के बेहोश होने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो बोल रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कैसे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस अगर एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।